आज का टॉपिक है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इन दी गोंडवानास। गोंडवाना जो हम पढ़ रहे थे, गोंडवाना सुपर ग्रुप जो हम पढ़ रहे थे, अपर गोंडवाना लोअर गोंडवाना बने, कहाँ कहाँ क्या क्या कंडीशन थी, क्या उसकी जियोलॉजिकल एज थी। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज इकोनॉमिक मिनरल्स एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इज कंसर्न गोंडवाना। जैसा हमने बताया कि गोंडवाना के टाइम पे मैक्सिमम प्लांट्स हमारे यहाँ थे, ट्रॉपिकल कंडीशंस थी, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट था, सारे फॉरेस्ट उस समय पाए जाते थे, मैक्सिमम तादाद में एनिमल्स हमको यहाँ मिलते हैं। जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी, बहुत वेरिएशन रहा है। ज़्यादातर फ्लूवियल डिपॉजिट्स, मतलब नदियों के द्वारा डिपॉजिट्स रहा है, बीच बीच में मैराइन डिपॉजिट्स रहे हैं, बीच बीच में फिर उसमें वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहे हैं, जहाँ ट्रैप्स बने हैं, इंटर ट्रैप्स बने हैं, इंट्रा ट्रैपियंस बने हैं। तो ये सब कुछ होने के साथ साथ में, तो इसलिए इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट इसका टॉपिक है। और जैसा हमने देखा फॉरेस्ट है, तो कोल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गोंडवाना के अंदर। जहाँ हम बात करते हैं कोल की, इंडियन कोल जो है वो मेजर दो सब क्लासिफाइड किया गया है दो सेक्शंस में, गोंडवाना कोल एंड द टर्शरी कोल। टर्शरी जो एज में जो कोल बना वो, और गोंडवाना पीरियड्स या गोंडवाना के टाइम पे जो टर्मोकार्बोनिफेरस पीरियड्स के अंदर जो कोल बना ब्रिटिश पीरियड तक, वो गोंडवाना कोल कहलाता है। तो गोंडवाना कोल जो है वो इसलिए अलग है टर्शरी कोल से कि टर्शरीज के अंदर जितना भी कोल बना वो ऑलमोस्ट हमारे लिग्नाइट नेचर का था। व्हाट इज लिग्नाइट? कोल की हम वैरायटी जानते हैं, 4 तरह के कोल होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। और ये चारों जो कैटेगरीज होती हैं ये उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करती है। पीट सबसे लोअर होता है, एंथ्रासाइट सबसे हायर कैटेगरी का कोल होता है। तो जो गोंडवानास के टाइम पे हमको कोल मिलते हैं वो ज़्यादातर कोल जो है वो बिटुमिनस नेचर के हैं, और जो टर्शरीज पीरियड में हमको जो कोल मिलते हैं, टर्शरीज टाइम के जो कोल मिलते हैं वो अधिकतर लिग्नाइट नेचर के हैं, है ना। तो द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इन द गोंडवानास, कोल, आयरन और क्ले एंड द बिल्डिंग स्टोन्स। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कोल को, द बराकार एंड रानीगंज फॉर्मेशन ऑफ द दामोदा ग्रुप। हमने देखा था तालचीर, दामोदा, पंचायत, ये उसका क्लासिफिकेशन था ना। तो उस क्लासिफिकेशन में दामोदा जो सीरी ग्रुप है उसमें बराकार और रानीगंज फॉर्मेशन, ज़्यादातर कोल आपके बियरिंग रॉक्स हैं, यहाँ फॉर्मेशन है, जहाँ उसको हम सीम्स बोलते हैं। जिस लेयर में वो पाया जाता है, थिकनेस बहुत ज़्यादा है उनकी, वहाँ हम उनको सीम्स बोलते हैं। तो ऑल दी गोंडवानास कोल इज ऑफ बिटुमिनस वैरायटी, जैसे हमने बताया। द नेक्स्ट इज आयरन ओर, अबाउट 750 मीटर थिक ferruginous shales known as the iron stone shales. These shales from a deposit of sideritic iron ore which contains about 40 to 50% of iron. Now next one is the clay. A clay of various types, different type की clay हमको यहाँ मिलती है, are found in the abundance in the Gondwana rocks. These clay are used to making refractory bricks, potteries and chinawares. What are the refractory bricks? Refractory वो पदार्थ होता है जो हाई टेम्परेचर में काम में लिया जाता है। तो रिफ्रैक्टरी जहाँ फर्नेसेस बनते हैं, उनकी दीवारें जो बनती हैं उन जिन ईंटों से, वो ईंटें आपकी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स कहलाती हैं। वो उसको बनाने में काम में आता है। पॉटरीज जो हम यूज़ में लेते हैं घरों में, चाइना क्लेवेयर, सब बर्तन वगैरह काम में लेते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन जिसको बोलते हैं, ये सारी क्ले से बनाई जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ बिल्डिंग स्टोन्स। हालांकि सैंडस्टोन बहुत कम तादाद में है, लेकिन इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, फिर भी जितना भी पाया जाता है वो आपके बिल्डिंग स्टोन्स में काम में आता है। ये जो मैप है, मैप इज शोइंग कोल फील्ड्स ऑफ लिग्नाइट ऑकरेंस इन इंडिया। तो ये वाला जो पोर्शन है हमने बताया था, सोन, गोदावरी, दामोदर तक, ये वाला जो जहाँ हमारे गोंडवाना पाए जाते हैं, मीन्स वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट एंड इवन
वेस्ट बंगाल में यहाँ आपके यहाँ तक भी। तो ये जो पोर्शन है ये तो है गोंडवाना, ये जो वी वाला पोर्शन दिस एंड दिस, ये महानदी और गंगा गोदावरी और ये वाला जो पोर्शन है। और टर्शरी कोल जो है वो आपके मोस्टली मिल रहे हैं या तो नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, या ये राजस्थान, थोड़ा सा कुछ गुजरात, है ना, ये सारे टर्शरी कोल से। ये हम डिटेल में एक एक एरिया के बारे में देखते हैं, ये नोट्स में हम देखेंगे इनको। ये टर्शरी कोल का है आसाम का। ये गोदावरी बेसिन, रानीगंज बेसिन, अलग अलग डिटेल, राजमहल। नाउ गोंडवाना कोल, गोंडवाना कोल make up of 98% of the total reserves and 99% of the production of coal in India। मैंने बताया ना, मैक्सिमम कोल जो आपके काम में आ रहा है वो गोंडवाना कोल से काम में आ रहा है। खाली लिग्नाइट जो पोर्शन है वो टर्शरीज का है, अदरवाइज सारा कोल जो है वो गोंडवाना कोल होता है। सतपुरा denudation, denudation means weathering plus erosion has exposed coal bearing Gondwana strata। The carbon content of Gondwana coal is less compared to the Carboniferous coal, almost absent in India, which is almost absent in India because of its much younger age। Gondwana coal forms India's metallurgical grade as well as superior quality coal। हमने जैसे देखा बिटुमिनस है या एंथ्रासाइट पाए जाते हैं, तो ये जितने भी एंथ्रासाइट है या वो जो कोल है वो मेटलर्जिकल या स्टील प्लांट्स वगैरह में काम में आते हैं। दामोदा सीरीज जैसे हमने पहले देखा, द लोअर गोंडवाना, तालचेर दामोदा, ये लिखी थी तालचेर दामोदा पच्चर। तो दामोदा सीरीज लोअर गोंडवाना में प्रेजेंट्स द बेस्ट वर्ल्ड कोल फील्ड ऑकरिंग फॉर 80% ऑफ द टोटल कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। 80 out of 113 Indian coal fields, the total 113 Indian coal fields are located in the rock system of Damoda series। This is most important कि maximum coal seams जो हैं वो आपके दामोदा सीरीज के हैं। Coking as well as non coking and bituminous as well as sub bituminous coal are obtained from Gondwana coal field। Anthracite is generally not found in the Gondwana coal fields। The volatile compound and ash usually 13 to 30% and doesn't allow carbon percentage to rise above 50 to 60%। ये इसकी गोंडवाना कोल की खासियत है। गोंडवाना कोल इज फ्री फ्रॉम मॉइस्चर बट इट कंटेन्स सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो कोल जो होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कुछ डिपेंड करती है सल्फर, फॉस्फोरस एंड कार्बन कंटेंट्स पे। इस पे हम डिटेल में इकोनॉमिक जियोलॉजी में पढ़ेंगे, व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कोल एंड व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह। द बेसिन ऑकर इन द वैली ऑफ अ सर्टेन रिवर इज द दामोदर। हमने एग्जाम उस डायग्राम में देखा था, दामोदर झारखंड वेस्ट बंगाल। द महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा में पाया जाता है। द सोन मध्य प्रदेश झारखंड में। द गोदावरी एंड द वर्धा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंदर। द इंद्रावती एंड नर्मदा, द क्योन, द पंच, कल्याण एंड मैनी मदर। ये सारे वैली पोर्शन है जहाँ हमको कोल फील्ड्स मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोंडवाना कोल इन इंडिया। अब डिफरेंट हम एरियाज देखिए कौन कौन से हैं। तो गोंडवाना कोल फील्ड है छत्तीसगढ़, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कोरबा कोल फील्ड है। झारखंड का यदि हम देखें तो झरिया कोल फील्ड, बोकारो कोल फील्ड, गिरदी, करारबारी में कहलाता है गिरदी, है ना, एंड करणपुरा। ये इंपॉर्टेंट कोल फील्ड एरियाज है। जैसे हमने बताया टोटल 113 फील्ड में से 98% आपके पूरे गोंडवाना के। देन उड़ीसा में यदि देखें तो तालचेर जो कोल फील्ड है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर मध्य प्रदेश में उमरिया कोल फील्ड, सिंगरौली कोल फील्ड विच इज़ द लार्जेस्ट एमपी। सिंगरौली जो है एमपी का सबसे लार्जेस्ट कोल फील्ड डिपॉजिट है।
आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो गोदावरी वैली, देन सिंगरेनी एंड कोटागुडम। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ जितना भी कोल मिल रहा है वो नॉन कोकिंग वैरायटी का है, मीन्स ऐश इसकी बहुत कम निकलती है। जब कोल बर्न होता है तो वो ऐश कम निकलती है ना। तो ये आंध्र प्रदेश के हो गए। नाम थी वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी एंड द रानीगंज। एंड द इम्पॉर्टेंट वन इज रानीगंज इज द लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। नाउ नेक्स्ट वन इज कोल फील्ड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत छोटा सा एरिया ही है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द सिंगरौली कोल फील्ड जो है मध्य प्रदेश का, उसका आधा पोर्शन सिंगरौली के अंदर है और आधा पोर्शन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट उधर उत्तर प्रदेश का जो है उसके अंदर आता है। ठीक है, एक डिपॉजिट ही हो गया। दूसरा डिपॉजिट है हाई ग्रेड कोल सीम आल्सो प्रेजेंट 1 to 1.5 मीटर थिक ओकर इन दी नियर कोटा। उत्तर प्रदेश में जो कोटा एरिया है उस पर पाया जाता है। दीज आर दी कोल डिपॉजिट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर है। थैंक यू।